तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मेरे साथ एक स्पेशल एथलीट जो है IBBF के प्लेयर और द जिम के से एफिलेटेड। तो भाई मैं इनसे बात करूँगा, इनकी जर्नी को जानूंगा। और मेरे भाई 41 ईयर की एज में भी ये आज भी गोल्ड पे गोल्ड मार रहे हैं। तो ये गोल्ड पे गोल्ड पे गोल्ड पे गोल्ड, इतने गोल्ड कैसे मार रहे हैं, सब बात पता करेंगे। और जो मेरे भाई उदास होते हैं ना कि यार हम जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जहाँ फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन सब क्वेश्चनों का आज आपको जवाब मिलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतने मोटिवेट हो गए, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर पकड़ोगे। तो बात करते हैं हम विकास भाई से। तो स्वागत करें हमारे विकास भाई का। हेलो विकास भाई। बढ़िया भाई दिवाकर भाई। विकास भाई, मैं आपकी जर्नी को देख के और ये मेडल देख के बहुत खुश हो रहा हूँ भाई आज। भाई बस आपकी लोगों की दुआ मेरे साथ रहती है। आप ये कर रहे हो, मेरी 2 या 3 महीने में तैयारी बैठ जाती है। मैं 2 या 3 महीने में भाई 2 या 3 महीने में, क्योंकि मैं शुरू से ना कंट्रोल में चलता हूँ। भाई कई बंदों को ना आपके भी कंडीशन देख रहे होंगे भाई, ये अभी भी करंट कंडीशन इनकी ऐसी है। और मैं आपको बता दूं, ये अभी भी रिसेंटली मेडल जीत के आए हैं भाई। मैं अभी 10 अप्रैल को चंडीगढ़ के अंदर 3rd प्लेस आई थी IBBF में, नॉर्थ इंडिया में। अच्छा भाई। उससे पहले मैं ओपन हरियाणा खेल के आया था। उससे पहले फिर उसके बाद सिक्किम गया था। सिक्किम में अच्छी फॉर्म थी, सब कुछ था। थोड़ी मेरे अंदर कमी थी जो मैं पोजिंग के अंदर सही नहीं आ पाया। तो लोग मेरे को कहने लग गए, अरे विकास भाई तुम्हारे साथ चीटिंग हुई है। मैं कि मेरे साथ चीटिंग नहीं हुई है, जो जज बैठे हैं वो मेरे दुश्मन नहीं है। और मैं अगली बार और अच्छी तैयारी करके आऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर जो कमी थी वो मेरे को पता है कि मेरे अंदर क्या कमी हुई है। विकास भाई, मैं इस बात को ना आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ भाई, 41 ईयर आपकी एज है, स्टिल आप अपने इस पैशन को कंटिन्यू कर रहे हो। इस पैशन की शुरुआत कहाँ से हुई भाई आपकी? सर मैं पहले क्या करता था दिवाकर भाई, कि मैं जब स्कूल के अंदर था तो मेरे को ना बॉडी बिल्डरों की फोटो दिखती थी, तो मैं सोचता था जिमों के अंदर ना बॉडी बिल्डर फॉरेनर ही होते हैं। अच्छा। कि मेरे को नहीं पता था कि आम बंदे भी होते हैं। अच्छा। जब मैं 4th-5वीं क्लास में होता था, फिर उसके बाद में मेरे को ये लगा कि जब मैंने जिम देखा, यार ये तो नॉर्मल इंसान है। अच्छा। और ये तो मेरे जैसे ही सारे, मगर मैं भी कर सकता हूँ। मेरे को मगर किताबों के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया, सिर्फ मेरे को जिम। अच्छा। मेरे बड़े भाई है प्रदीप, उन्होंने क्या करा, हम तीनों भाइयों को स्टेडियम में डाल दिया। अच्छा। छत्रसाल स्टेडियम में। छत्रसाल स्टेडियम में डाल तो दिया, मगर मेरे से नहीं हुई। आपसे नहीं हुई भाई? मेरे से नहीं हुई। दोनों भाई मेरे टिक गए वहीं पर ही। अच्छा। नीलू और गोगी। अच्छा। वो टिक गए वहीं पर। मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगा। तो मेरे को कोई भला आदमी मिल गया, वो कह रहा कि तू क्या करना चाहता है। मैं कहा मैं तो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ। कह रहा बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो भाई एक ही जगह चला जा। अच्छा। कैंप में गुरुजी के पास। भाई गुरुजी मैंने बहुत सुने। गुरुजी का पूरा नाम बताओ भाई। भूपेंद्र धवन। भाई भूपेंद्र धवन, आपने एक लेजेंड बंदे का नाम बताया भाई। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये द जिम की ब्रांच है, मैं आपको बता दूँ भाई, ऐसा क्या बॉन्ड है भाई आज तक जो धवन जी से जुड़े हुए हैं, वो अभी तक जुड़े हुए और जुड़ते जा रहे हैं? वाकर भाई सबसे बड़ी बात है, जो गुरुजी है ना वो पूरे जहान के गुरुजी हैं ये। अच्छा भाई। पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, शुरुआत जो होती है ना योद्धा या कुछ कर रहे तो इनसे शुरू है। अच्छा भाई। और भाई मैं आपको दिवाकर भाई, बहुत जने ऐसे कहते हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, मगर अपने को 98 से ही साथ हूँ। और जो हम जुड़े हुए जितने भी हैं, क्योंकि गुरुजी के अंदर ही एक आदत है, जिम के अंदर बैठ गए और हमें वर्जिश कराते थे तो वो छोटा बड़ा नहीं देखते थे। अच्छा भाई। कि कौन कैसे आ रहा है, कौन कैसे आ रहा है। अगर मेरे को भी उतना ध्यान देना है और जो दूसरा आ रहा है उसको भी उतना ध्यान देना है। अच्छा। तो गुरुजी के साथ सबसे बड़ी रीजन यही रही है हमारी, कि गुरुजी के साथ ना ऐसा साथ बंधा है जैसे बाप बेटे का साथ होता है ना, वो बना है। भाई करते क्या हो और कहाँ से आपने शुरुआत करी भाई इस चीज़ की? भाई दिवाकर भाई, मैं पहले छोटा था, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि शुरुआत हुई तो मेरे को फीस के लिए पैसे भी करने थे जिम। मैंने एक से पूछा तो कितने लगेंगे, कह रहा 200 रुपये लगेंगे। तो फिर मैंने ना काम करना स्टार्ट करा मलकागंज में बैरिंग का। अच्छा भाई। मात्र 500 रुपये में। भाई कौन सी सन की बात है भाई? ये 1992 की बात है। 92 में 500 रुपये पे लग गया मैं। अच्छा भाई। चलो घर की कंडीशन भी थोड़ी सी, मेरी बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था मेरा, तो मेरे को काम करना पड़ा। अब काम करना 500 रुपये में लगा, वहाँ पर घर भी देखना है, अब फीस के लिए भी करना है। अब फीस भी नहीं है मेरे पास अभी। मैं थोड़ा सा और चलता गया जाके 98 के अंदर जब मैं कमाने लग गया थोड़ा 1000-1500 रुपये, फिर मैंने जाके एंट्री फीस 200 रुपये अच्छा करी गुरुजी। भाई उससे पहले एक्सरसाइज करते थे कि कैसे करते थे फिर? भाई जैसे कलप वलप पाराकारक होता था वैसे पाराकारक में चले गए, करे बच्चा समझ के कोई भगा भी देता था। अच्छा। चल बाहर उधर से ये कर। तो वहाँ पर गुरुजी के पास जब 98 में मैं पहुँचा करने के लिए, एक ही मकसद था वहाँ पर। जब मैंने देखा वहाँ पर कि दिनेश ओसवाल और मुकेश भाई
और अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर, उनको देख के मैं हो गया कि यार बॉडी बिल्डर, इतने तगड़े बॉडी बिल्डर। अच्छा। और दिनेश भाई तो मेरे फेवरेट शुरू से रहे हैं बॉडी बिल्डिंग। फेवरेट है भाई। और जिनको नहीं पता भाई, ये ऐसे एक पर्सन है जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को हाथों से लिखा है। ये बात ध्यान रखना भाई, ये दिनेश भाई सच्चाई है। कोई भाई नहीं जानता तो एक बार पता करे दिनेश भाई के बारे में। वाकई जो इंडिया में बॉडी बिल्डिंग जिन्होंने लिखी है वो दिनेश भाई ने लिखी है भाई। जो आज मानते हैं ना योद्धा, तो दिनेश ओसवाल है। और वो भी गुरुजी के देखो आशीर्वाद से सब कुछ हुआ, नाम हुआ, सब कुछ हुआ। आज हम साथ साथ हैं सारे। मुकेश भाई हैं, मुकेश भाई तो आज इंडिया के ऐसे प्लेयर हैं कि उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता कोई, और कोई उनके बिल्कुल भी वो नहीं है, क्योंकि इंडिया के वो ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको गुस्सा कभी आता ही नहीं है भाई। वो मेरे को आज तक वो मुझे भी नहीं समझ आया भाई कि वो करते क्या क्या। उनको कभी गुस्सा भी नहीं आता। और ऐसे प्लेयर हैं, मैं कहता हूँ कि मुकेश भाई जैसे ना कि सबको बनना चाहिए। हम्बल नेचर के जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल हम्बल नेचर के। क्योंकि भाई मैंने आजकल करंट में देखा है, जो नए नए से बच्चे भी आते हैं, कई लोग आते हैं तो जैसे हल्का टच हो जाए, ओए ओए ओए, पर गुस्सा बहुत होता है उनके अंदर। वो इतने महान है, इतने मगर मुकेश भाई के अंदर एक चीज सबसे खासियत है, कहीं पर वो चले गए, धूप में खड़े हैं ना, फोटो खिंचाने के लिए 1 घंटा लग जाए चाहे 2 घंटे लग जाए, वो हटते नहीं है। और उनके स्माइल मुंह के जो चेहरे पे रहती है वो गुड है। और नहीं तो आज बड़े बड़े प्लेयरों को देख लो या वैसे देख लो, फोटो खिंचाने के लिए कोई खिंचाता भी नहीं भी खिंचाता। बच्चे आजकल क्या करते हैं कि अच्छा बॉडी बिल्डर है तो चलो भाई फोटो भी खिंचानी है, वो करनी है, मगर अच्छे बॉडी बिल्डर धुतकारते हैं। मगर मुकेश भाई और जैसे हमारे गुरुजी हो गए, फोटो भी खिंचानी होगी ना किसी को तो अपनी कार से उतर के भी फोटो खिंचाते हैं। और बहुतों को देखा है सब के अंदर बैठे बैठे कहते हैं सेल्फी ले ले। हाँ जी भाई, सही बात है भाई। ठीक है, गुरुजी हो गए, मुकेश भाई हो गए, दिनेश भाई हो गए, और बहुत से ऐसे हमारे साथ के जो सब हैं। मैं कह रहा हूँ द जिम के अंदर कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर ऐसा घमंड हो या कुछ हो। भाई एक चीज मैं पूछूं, ये आपने तो जैसे बताया कि मुकेश भाई को शुरू से देखा है भाई, वाकई मुकेश भाई को आइसक्रीम बहुत पसंद है। मतलब हमारे हाँ आइसक्रीम, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं मुझसे मुकेश ने कहला, हमारे तो एक तरह से गुरुजी की समान ही है। क्या उनको आइसक्रीम सच में भाई इतनी पसंद है भाई? पसंद है बहुत ज़्यादा गुरुजी, मुकेश भाई को। अच्छा। और ज़्यादातर गुरुजी के साथ ही जब वो रहते हैं तो गुरुजी के साथ, अब देखो गुरुजी के साथ ज़्यादातर टाइम गुजारा उन्होंने। अच्छा। और गुरुजी को एक बात पता होती है, आइसक्रीम भी खानी उनको पसंद है ही उसका आइसक्रीम। और गुरुजी खुद भी खिलाते हैं उनको। अच्छा, तो भाई 1-1 किलो आइसक्रीम सच में खाते हैं भाई वो? देखो आप ये देखो ना, बॉडी बिल्डर हैं और पावर लिफ्टर हमारे इंडिया के अंदर, ऐसा तो मेरे सामने अभी तक कोई भी नहीं है ऐसा जैसे मुकेश भाई जैसे हैं। ना तो उनको मैंने आज तक गुस्सा होते हुए देखा है, ना कुछ। कभी किसी चीज़ पूछनी भी होगी तो बड़े प्यार से बताते हैं, और बड़े प्यार से ही सबसे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा हो, सबसे बड़ी आदर से बात करते हैं। चलो भाई मैं वापसी आता हूँ स्टोरी पे आपकी। भाई शुरुआत होगी भाई जिम की, आप गुरुजी के पे चले गए, धवन जी पे आपने शुरुआत कर दी, आपने लेजेंड्स को देखे भाई। मन में कब आया कि मेरे को ये प्रोफेशनल खेलना है, मेरी भी बारी है? 98 में जब पहुंचा तो थोड़े दिन मैंने करी, 5-6 महीने साल करी, तो फिर गुरुजी ने मेरे को बोला कि चल भाई तू भी कंपटीशन खेलने जा। अच्छा। छोटे मोटे कंपटीशन आते रहते थे, तो गुरुजी क्या करते थे, भेज देते थे। चलो भेजा, खेलते गए। उसमें कोई गुरुजी ये साफ बोलते थे कि हार जीत का कोई वो नहीं है, आप खेलोगे निखार तुम्हारा वैसे ही आता जाएगा। कोई कंडीशन होती थी उस टाइम में? मतलब कंडीशन थोड़ी बहुत होती थी उस टाइम में। क्या होता था कि 2001 में खेल रहे हैं, पहले ऑयलिंग के उसके टैनिंग क्रीम के पैसे भी नहीं होते थे। अच्छा भाई। तो वो डाबर लाल तेल लिपस्टिक लगा के, अच्छा उमल के, हाँ वैसे ही करते थे। अच्छा भाई। तो उसमें कर के खेलते थे। अच्छा। तो मेडल आते भी थे, नहीं भी आते थे। उस टाइम फीस कितनी होती थी भाई? 50 रुपये मात्र। 50 रुपये मात्र। और मिलता क्या था उसके रिटर्न में? उसमें उस टाइम में गुरुजी के टाइम पे, गुरुजी जैसे कंपटीशन कराते थे, गुरुजी एक ही चीज़ कहते थे, क्या यार बच्चों को सामान मिलना चाहिए। अच्छा। इनको बैग मिलना चाहिए, इनको ट्रैक सूट मिलना चाहिए, इनको टी-शर्ट मिलनी चाहिए। अच्छा। जो इनके रोज के काम आती। और ट्रॉफी भी होती थी, मेडल भी होते थे, मगर सबसे ज़्यादा ना गुरुजी ने ये ध्यान दिया है कि इनके पास बैग, टी-शर्ट, ट्रैक सूट होना चाहिए था। अच्छा। हर कंपटीशन के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वालों को ये मिलता था। अच्छा भाई। और आज के टाइम में देख लो कि बहुत कुछ कैश प्राइज भी है, वो चीज़ है, मगर वो चीज़ के अलावा जो वो पहले का टाइम था और उसके मुकाबले अब नहीं है। भाई मैं प्रिपरेशन की पूछ रहा हूँ, आपकी पहली प्रेप कब शुरू हुई भाई? कब आपको लगा कि हाँ भाई अब मेरे को करना है? और भाई आज के टाइम और पीछे के टाइम में भाई क्या फ़र्क है उस चीज़ में? भाई मैं जिस टाइम में लग रहा था मेरे को कि यार मेरे को करना चाहिए, मगर मैं करता था, मगर कंडीशन दिवाकर भाई उस टाइम थी नहीं कि पैसे उस टाइम में कम लगते थे।
मगर वो कम वाले भी तो पैसे नहीं थे, अच्छा भाई, पैसे कम वाले भी नहीं थे। धीरे धीरे करते गए, चलो भाई मैंने अपना काम भी खोल लिया, बैरिंग का खोल लिया, उसमें थोड़ा सा कंडीशन सही होती गई। फिर उसके बाद लगा कि अब यार मेरे को भी करना है कुछ, तो फिर नहीं हो पाया मेरे से। फिर क्या हुआ, जब मैंने जिम खोला 2014 में, तो मैंने नहीं करा, मैंने अपने छोटे भाई को, नीलू को करा दिया। अच्छा, क्या करवाया भाई आपने? भाई मैंने उसको पूरे बॉडी बिल्डिंग तैयार कराया। सबसे पहले उसको बेंगलोर भेजा। अच्छा भाई, मेरा सपना था फ्लाइट में बैठने का, मगर मैंने अपना फ्लाइट मैंने नहीं बैठा, उसको अपने भाई को बैठा ला। अच्छा। तो गुरुजी ने ये बोला कि जो तूने काम करा है ये कभी जिंदगी में तेरा भाई नहीं भूल पाएगा। नहीं भूल पाएगा भाई, क्या तेरा जो तूने करा है ये नहीं भूल पाएगा। फिर उसके बाद उसको बाहर भेजना था। अच्छा भाई, यूएस से खेलने बॉडी बिल्डिंग। अच्छा, मतलब आपने उसको यूएस भी भेजा भाई? 2016 के अंदर मैंने उसको ये 2.5 लाख रुपए करे। अच्छा भाई, तो गुरुजी ने कहा कि तू इसको भेज दे, अच्छा, और इसको भेज दे, और जो मैंने नहीं करा, जो मैंने अपने आप नहीं करा, मैं इसके अंदर देखता था अपने आप को। अच्छा, अपने छोटे भाई के अंदर, नीलू सोनकर जो मेरा छोटा भाई है, मैं उसके अंदर देखता था अपने आप को कि यार मैंने जो नहीं करा यार मैं इसको कराऊंगा। अच्छा, इसको कराऊंगा, इसको यूएस से भेज गए, इसका मेडल आ गया तो मेरा आ गया। अच्छा, तो गुरुजी ने ये की बात बोली थी, इसको भेज दे। और आज ये भी मानता है वो मेरे को कि मेरे भाई ने अब खुद नहीं किया, मेरे को भेज दिया पहले। भाई ऐसे भाई सबको मिले, मैं तो सबसे दुआ करता हूँ कि भाई ऐसे भाई सब मिले, और कोई भाई जो भाई नाराज़ है ना, वो भी सीखे भाई इन भाइयों से कि ऐसे भाई बहुत मुश्किल से मिलते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो भाई को खिलाया, सब कुछ करा, आप कब खेले हुए फिर? भाई मैं बॉडी बिल्डिंग तो खेल रहा था मैं, मगर उस लेवल पे नहीं खेल रहा था भाई मैं, क्योंकि उस लेवल का मेरे पास वो नहीं था भाई, बैकअप नहीं था। फिर गुरुजी का एक ही चीज़ रहती थी, विकास तू बहुत आगे जाएगा, तू करेगा कुछ, तू करेगा। फिर मैंने 2015 में पहले फोलियो कराया, गुरुजी ने कराया मेरा। कराने के बाद फिर उसके बाद मैंने 2019 के अंदर बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करी। अच्छा। 55 किलो के अंदर। 2019 में 55 किलो, मतलब भाई आपने इतनी लंबी जर्नी करी, मगर खेलता था मैं कंपटीशन। भाई कभी मन नहीं ऐसा करता था कि यार छोड़ दे यार, अब बहुत टाइम हो गया भाई? फैमिली का क्या रहता था भाई? फैमिली का तो देखो बैकग्राउंड मेरे को ही संभालना था, मेरे को ही करना था सब कुछ, जो भी करना था। भाई की पढ़ाई भी करनी थी, 2 भाई थे मेरे नीचे जिनके कॉलेज भी पढ़ाना था उनको, और इनको स्टैंड भी करना था। अच्छा। दोनों भाई। फिर मैंने स्पोर्ट्स सन की दुकान भी खोली है। अच्छा, आपने अपनी खोली भाई? अपनी स्पोर्ट्स सन की दुकान खोली, अपने नीलू को उधर बैठाला पहले। अच्छा। उधर बैठाला, छोटे भाई को उसको पढ़ाया, सब कुछ करा। उनकी फीस भी भरनी थी मेरे को। अच्छा, जो मैंने कॉलेज में नहीं किया वो उनको कॉलेज में लेके गया। अच्छा भाई। उनको कॉलेज में इसलिए लेके गया कि जो मैंने नहीं करा वो तुम्हारे को कराऊंगा मैं। अच्छा भाई। मगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं था ना मेरा। मेरा बड़ा भाई था, उसका बहुत अच्छा काम था, उसने मेरे को बहुत आगे बढ़ाया। अच्छा भाई। चलो एक कंडीशन भी खराब हो जाती कि आज उसका काम नहीं है, मगर मैं अपने भाई को नहीं छोड़ पाऊंगा ना। भाई को नहीं छोड़ूंगा, अपने भाइयों को। नीलू को भी पढ़ाया, उसको भी पढ़ाया, आज नीलू को भी लेके आया। नीलू आज मेरे साथ साथ है। अच्छा भाई। छोटा भाई भी है, सब कुछ है। आज इतना है कि मैंने अपनी तैयारी करी, आज वो मेरे को वर्कआउट कराता है। अच्छा भाई। आज वो वर्कआउट मेरे को इसलिए कराता है, मैं उसको कहता हूँ कि तू जब मैं तैयारी करूँगा तू मेरे को वर्कआउट खींच के करा। अच्छा। क्योंकि जो गुरुजी के पास जाता हूँ 2-3 हफ्ते में मैं उनके पास करता हूँ, मगर वो मेरे को वर्कआउट रोज़ वो कराता है कि मैं इसमें ये छोटा बड़ा नहीं देखना, मेरे को टैलेंट तेरे अंदर भी बहुत है, तू मेरे को करा। उसने 2019 में कराया, मैं लुधियाना खेलने गया हूँ 2019 में, सिल्वर मेडल आया मेरा। अच्छा भाई। और 55 किलो में। फिर 2020 में मैं खेल के आया 60 किलो के अंदर, वहाँ पर सिल्वर मेडल आया। अच्छा भाई। फिर अभी मैंने 21 से तैयारी करी दिसंबर से, फिर मैं 2022 में 5-6 कंपटीशन IBBF से ही खेला हूँ, और कोई सा कंपटीशन खेला ही नहीं। भाई जाते जाते मैं एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूँ भाई, आने वाले फ्यूचर में क्या प्लान है भाई अब आपके? भाई मेरा प्लान तो ये है कि अभी मैंने शुरुआत कर दी नीलू की तैयारी की। अच्छा। और मैं अपने बच्चे जो मेरे पास स्टूडेंट है, लड़कियाँ लड़के, उनको तैयार कर रहा हूँ। पावर लिफ्टिंग में उन्होंने भी अच्छी गेम खेल रही हैं लड़कियां मेरी। अच्छा। जहाँ भी लड़कियां जाती हैं मेरी, छोटी छोटी वेट की भी हैं, कैसे भी स्ट्रॉन्ग मैन बन के ही आती हैं। मैंने सुना आपकी फैमिली में सारे एथलीट ही घुसे हुए? सारे। मेरा भांजा जब छोटा था मैं गोद में खिलाया करते थे, तो वो जिम में मैं उसको 12वीं क्लास से पास होगी तो उसको फ़ोन दिया मैंने। अच्छा। कि अब फ़ोन दूंगा तेरे को, कॉलेज जा रहा है तो। उसको बाइक नहीं दी मैंने। अच्छा। मैं कहा भाई तू कैसे भी जाएगा, ऐसे जाएगा। फिर उसको पावर लिफ्टिंग में लेके आया मैं। पावर लिफ्टिंग में आज उसने भी सही, अमन सोनकर सही नाम को मारा। फिर उससे छोटा करण सोनकर, वो छत्रसाल स्टेडियम में डाल रखा उसको। फिर उसके बाद जर्नी बढ़ती गई, फिर मेरी बेटी। अच्छा। और मेरा भतीजा, दोनों 9 साल का, एक 10 साल का है। बेटी मेरी 9 साल की है, रेसलिंग कर रही है प्रेमनाथ अखाड़े में, गुड़मंडी में। अच्छा।
वो रेसलिंग करती भाई है। वो दंगल वो भी देख के तो नहीं जो चढ़ा था भाई? वो मेरी बेटी को क्या हुआ, सुल्तान फिल्म देखी उनने। अच्छा सुल्तान फिल्म देखने के बाद कहती है पापा मेरे को भी ये करना है। अच्छा। मैं कहा बेटा ये रेसलिंग जो है बड़ी खतरनाक वो वैसी होती है स्टफ, इसके लिए डाइट भी खानी पड़ती है, जाना भी पड़ता है, सुबह उठना भी पड़ता है। कह रही पापा मैं कर लूँगी, आप भी तो उठते हो 4 बजे। अच्छा। मैं करूँगी। तो मैं क्या करेगी पक्का? कह रही पक्का करूँगी। आज वो स्कूल जाती है, MM पब्लिक स्कूल में पढ़ती है वो प्रीतमपुरा, वहाँ से 2 बजे आती है और 3 बजे अपने तैयार होके मेरे साथ चल पड़ती है। अरे वाह भाई, मज़ा आया सुन के। आप देखो कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, कोई बताता कोई नहीं बताता, पर वाकई ही जो मेहनत आगे रंग लेके आती है ना, वो बाद में पता चलती है। तो आप अपनी मेहनत से पीछे मत हटो, अपना कर्म करते जाओ, फल आपको मिल जाएगा। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड, मिलता हूँ अगली बार एक नए एथलीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।